हेलो एवरीवन, दिस इज एमडी आफ्ताब आलम, फिजिक्स फैकल्टी फॉर जेई एंड नीट। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग जो भी क्लास किए उसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम नहीं पढ़े थे। मतलब जो भी क्वेश्चंस किए इससे पिछले क्लास में या उससे पहले वाले क्लास में, उन सब मोशन को हम लोग सिर्फ न्यूमेरिकल किए थे या कुछ उसमें फॉर्मूला लगा करके उसे सॉल्व किए थे, लेकिन ग्राफ का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किए थे। अगर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ग्राफ के मदद से क्वेश्चंस को बनाना बहुत ही आसान होता है, और कभी कभी तो क्वेश्चंस में डायरेक्ट ग्राफ भी पूछ देता है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर दिया हुआ है तो उस रिप्रेजेंटेशन से जो हमें क्वेश्चंस का आंसर भी निकालना होता है। तो ऐसे में हम लोग ग्राफ को स्किप कर करके नहीं चल सकते हैं। माना कि ये कोई एक अलग से टॉपिक नहीं होता है, उसके अंदर क्या होता है कि किसी बड़े कोचिंग्स वगैरह का मॉड्यूल को अगर तुम उठाकर देख लो तो उस मॉड्यूल के अंदर तुम्हें अलग से टॉपिक ग्राफ का मिलेगा, लेकिन बशर्ते कि अगर कोई किताब वगैरह है तो उसमें ग्राफ का उतना ज्यादा कंसेप्ट नहीं दिया रहता है। लेकिन आज जो हम तुम्हें बताने वाले हैं वो ग्राफ का कंसेप्ट बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर होगा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या कि जो ग्राफ का बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, जैसे कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कैसे हम लोग कर्व को ड्रॉ करते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ को कैसे ड्रॉ करते हैं, या पैराबोलिक कर्व जो होता है उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, अगर हम इक्वेशन दिया हुआ तो उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या ग्राफ है तो उस ग्राफ को देख करके हम लोग क्या आइडिया लगाएंगे कि ग्राफ कौन सा कर्व का है। इस तरह से हम लोग आज की वीडियो में ना सब कुछ समझने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक कंसेप्ट पे। तो हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ में जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब ये स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है इसको हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो इक्वेशन जो होती है y इक्वल टू mx प्लस c, मतलब कि ये जो ग्राफ होते हैं ये बताएंगे कि जो x के चेंज होने पर y में किस तरह का चेंज होगा, ये स्ट्रेट लाइन के जरिए बताएगा। तो इसमें कुछ टर्म दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो x क्या एक वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है, मतलब कि x के चेंज करने पर y में चेंज आएगा। उसी तरह से अगर यहाँ पर m देखेंगे तो m को हम लोग स्लोप बोलते हैं। अगर इसको हम लोग बेसिक ग्राफ जैसे ड्रॉ कर ले तो यहाँ पर x एक्सिस और ये y एक्सिस है, तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। और यहाँ पर जो c दिखाता है ये c दिखाता है इंटरसेप्ट ऑफ c, मतलब अगर हम x का वैल्यू 0 रखते हैं यहाँ पर तो ये y का वैल्यू को बताएगा x इक्वल टू 0 पर क्या है, तो इसको c को बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑफ y। c क्या होगा, इंटरसेप्ट ऑफ y। अगर इनिशियली c का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये यहां से स्टार्ट होगा, मतलब कि इस बेस लाइन मतलब ओरिजिन से ऊपर होगा। अगर c का वैल्यू 0 है तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से, और c का वैल्यू नेगेटिव है तो ग्राफ स्टार्ट होगा यहां से। तो कहने का मतलब है कि c का वैल्यू इस बात पे डिपेंड करता है कि ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट बेसिकली कहां से होगा। इस लाइन पर ग्राफ कहां पे होगा, या तो इस जगह पे होगा, या तो ऊपर हो सकता है, या तो नीचे हो सकता है। ये तीन पॉसिबिलिटी है, या तो ओरिजिन पे हो, या तो ओरिजिन से ऊपर, या ओरिजिन से नीचे हो। उसके बाद अगर हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में किस तरह का वो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, या ऐसा होगा, या ऐसा होगा, मतलब इसी में स्लोप थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ढलान जिसको बोल सकते हैं, या इस तरह का है या इस तरह का है। तो ये डिसाइड करेगा ये m, ये जो m है इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप, इस स्लोप को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। अब जनरली इसमें अगर आपको निकालना हो तो स्लोप अगर tan थीटा आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का आप पढ़े होंगे, तो ये tan थीटा, या इसी को अगर हम लोग चाहें तो डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े dy बाय dx, मतलब डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी स्लोप को अगर हम लोग चाहें तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, या y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1। इतना तरह से हम लोग ये m को रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब m का वैल्यू पॉजिटिव है, m का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो ये इस कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, और m का वैल्यू 0 होगा तो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, और m का वैल्यू जब नेगेटिव होगा तो ये इस लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप देखें ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में सबसे पहला हमारा टारगेट आता है कि ग्राफ स्टार्ट कहां से हो रहा है। तो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा वो डिसाइड कौन करने वाला है, सी करेगा डिसाइड। और उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि स्लोप किस तरह का होगा, ये ग्राफ ऊपर जाएगा या इस तरह से हॉरिजॉन्टली रहेगा या डाउनवर्ड जाएगा, वो डिसाइड करेगा m।
मतलब x को बढ़ाने पर y की उसके साथ क्या चेंज होने वाला है, या तो बढ़ेगा या कुछ नहीं बढ़ेगा, मतलब कि फिक्स रहेगा या घटेगा, वो डिसाइड करने वाला है m, क्योंकि c तो बताएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है। तो इस तरह से अगर हम लोग लेके चले तो इनिशियली हम लोग मानते हैं कि ये जो c का वैल्यू ये है वो पॉजिटिव है और m का वैल्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये बेस लाइन हो गया और इस तरह से हम लोग इस ग्राफ को ड्रॉ कर देंगे। और यहाँ जो बना ये थीटा जो एंगल होता है ये रिप्रेजेंट करता है हम लोग को स्लोप। तो ये स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा और स्लोप को हम लोग टेन थीटा या इसी को m बोल सकते हैं। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए कि थीटा का वैल्यू कितना है, अगर लेट्स सपोज अगर हम मान लेते हैं कि थीटा का वैल्यू 45 है तो स्लोप 1045 होगा। तो 1045 मींस m का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब m का वैल्यू कितना आ गया 1। मतलब कि x को अगर हम जितना रखेंगे y उतना ही होगा। अगर c का वैल्यू मान करके चले कि अगर 2 है, अगर हम x का वैल्यू मान करके चले रखे 3, तो 3 + 2 5 होगा। फिर उसी तरह से अगर इसका वैल्यू 4 रखें तो फिर 4 + 2 6 हो जाएगा। फिर उस तरह से अगर देखेंगे जितना इसको बढ़ा रहे x को उतना ही y बढ़ेगा। अगर चेंज देखेंगे तो x में जितना होगा उतना ही चेंज y में होने वाला है, क्योंकि वो डिसाइड करने वाला है स्लोप, वो सीधा चेंज दिखाएगा। अब ये पॉसिबिलिटी कैसा हो सकता है ग्राफ का, ये चारों ग्राफ हम यहाँ पे बना देते हैं। तो ये तीन ग्राफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि y = mx + c है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो c का वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, 0, क्योंकि स्लोप तो सेम है, क्योंकि m का वैल्यू मान लेते हैं पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तभी तो ये ऊपर गया है। उसके बाद अगर इसमें अगर हम देख लेंगे तो ये वाला वैल्यू जो दिख रहा है कि y का इंटरसेप्ट जो है प्लस है, तो इसका मतलब है कि c यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। उसी तरह से अगर इस ग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे तो ये ग्राफ जो है y वर्सेस x का है और यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये c का वैल्यू जो होने वाला है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नेगेटिव वैल्यू को, मतलब कि इसका वैल्यू -2 -3 -4 कुछ भी हो सकता है। अब इसी तरह से अगर हम चाहें तो इसका स्लोप को भी चेंज कर सकते हैं। स्लोप चेंज करने का मतलब है कि अगर हम इस ग्राफ को ये हटा करके स्लोप नेगेटिव रख दी, मतलब स्लोप 0 करने का मतलब है कि अगर मान लीजिए c का वैल्यू पॉजिटिव रखें और स्लोप क्या कर दिए 0, तो ये सीधा स्ट्रेट लाइन कर्व जो रहेगा पैरेलल टू x एक्सिस रहेगा। तो इसका मतलब है कि x में चेंज करने पर y में कोई चेंज आने वाला नहीं है। जस्ट लाइक ऐसे समझे कि मुकेश अंबानी का कितना भी संपत्ति क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आपके हालत पर मेरे हालत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग उस पर डिपेंड ही नहीं करते हैं। डिपेंड किस पे करते हैं, अपने फादर मदर पे। अगर मेरे फादर का इनकम बढ़ जाए या मेरे मदर का इनकम बढ़ जाए तो उससे क्या होता है कि मेरा भी इनकम बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जो भी खर्च मिल रहा है अपने घर से ही मिल रहा होगा। अगर उनका इनकम अच्छा खासा बढ़ गया है तो फिर क्या होगा कि आपको भी ज्यादा हो सकता है कि जितना आपको मनी मिल रहा है अभी पॉकेट मनी के तौर पे, या ट्यूशन फी अगर जाते हैं, मतलब ट्यूशन फी वगैरह जहाँ पे करते हैं तो कोचिंग वगैरह में क्या आता है कि फी वगैरह को लेकर के हो सकता है कि आपका उस लेवल की कोचिंग में नहीं हुआ एडमिशन जो आप चाह रहे थे। तो ये क्या होता है कि फैमिली पे भी डिपेंड करता है कि जब आपके फैमिली है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे x और y में वैसा ही संबंध है जैसा कि मुकेश अंबानी, टाटा, बिरला, उसके साथ आपका संबंध है, कुछ संबंध नहीं है, वैसे इस पे भी है। तो यहाँ पे हम लोग स्लोप की जो बात करेंगे तो स्लोप क्या है, बेसिकली नेगेटिव लेके चलेंगे। तो नेगेटिव होगा तो ग्राफ मतलब x को बढ़ाने पर y घटेगा। और फिर से यहाँ पर अगर हम लोग ले लें तो इस जगह पे अगर देखेंगे तो इसमें मान लीजिए स्लोप पॉजिटिव है तो हो सकता है कि यहाँ से हम यहाँ से 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी जा सकता है। मतलब हर सिचुएशन में नीचे जाता हुआ ग्राफ का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर दिया रहेगा तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लें कि 2x + 3 का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो m का वैल्यू है वो क्या है 2, ये अल्टीमेटली पॉजिटिव दिखा रहा है और c का वैल्यू जो है वो 3 है। तो इस ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस पे y रखना है, इस पे x रखना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 3 यूनिट c का वैल्यू होगा, तो मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 3 होगा और इसके बाद हमको पता है कि m का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से। तो इसको हम फटाक से ड्रॉ कर दें y = 2x + 3। तो इस तरह से हमको
स्ट्रेट लाइन ग्राफ को ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ देर के बाद ये जो y है वो v हो जाएगा और x जो वो t हो सकता है। हो सकता है कि ये x हो जाए और ये बाद में t हो जाएगा। तो इस तरह से पहले हम लोग y और x में रिलेशन देख लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग फिर से वो जो अपना को देखना वेलोसिटी टाइम के साथ, एक्सेलेरेशन टाइम के साथ या पोजीशन टाइम के साथ वो देख लेंगे। तो उसके बाद हम लोग आते हैं पैराबोलिक ग्राफ पे। पैराबोलिक ग्राफ में हम लोग सबसे पहले देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है। तो इसका जनरल इक्वेशन लिखने वाले जिस तरह से वहां पे लिखते हैं स्ट्रेट लाइन का y = mx + c, तो वैसे पैराबोला का होता है y² = 4a * x। तो इस ग्राफ के अंदर हम लोग जो जो टर्म दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो यहाँ पर फिर से देखेंगे तो ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है। तो इसका ग्राफ जो होने वाला, अगर आपको देखा जाए कि यहाँ पर y का स्क्वायर है, मतलब कि x के अबाउट सिमेट्री होगा। तो x के अबाउट सिमेट्री कैसे, तो इस तरह से। अब इसका मिरर इमेज जो होने वाला है नीचे हम लोग ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो कर्व है वो कर्व का वैल्यू है y² = 4ax, ये है। अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर x जो है, देखिए x को 0 रखने पर y का वैल्यू भी 0 आएगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर आप 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 होगा। तो इसका मतलब ये कर्व जो है सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम मान करके चले कि y² = 4a x + x0 दे देते हैं, तो यहाँ पर हम लोग x + x0 = 0 पुट करते, x + x0 = 0 पुट करते और हम लोग जो ग्राफ का वैल्यू -x0 से स्टार्ट करते, मतलब ये ग्राफ जो है यहाँ पर होता है। अगर हम यहाँ पर x0 जो लिखा हुआ, अगर ये x0 का वैल्यू होगा, तो ये x का वैल्यू अगर माइनस में x0 रखेंगे तब जाके ये 0 होगा, तब y 0 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ से होगा। अगर हम यहाँ पर x0 का वैल्यू नेगेटिव रख दिए तो ग्राफ कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरफ से। उसी तरह से अगर हम y को इधर देखेंगे तो y में अगर हम वही जैसे कि y प्लस में दिख रहा है आप लोगों को, y0 का स्क्वायर कर दिए तो ये 0 कब होगा, तो ये 0 कब होगा जब y का वैल्यू -y0 हो, मतलब कि ये कर्व जो होगा यहाँ से स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है कि जैसे ये सिमेट्री है ना, तो वैसे ये कर्व यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे इस तरह से ऐसा होगा। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर माइनस होगा, अगर माइनस है तो इसका मतलब कर्व जो होगा y यहाँ के अबाउट इस तरह से ऐसे हो सकता है। लेकिन हम लोग उतना ज्यादा टफ नहीं करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, बेसिक को देखते हैं। बेसिक जो यहाँ पे कर रहा है उस कर्व को देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जो हमारा कंसेप्ट है वो ये है कि y² = 4ax है। तो ये जो होता है यहाँ पर इसको एक्सिस बोलते हैं, ये जो a का वैल्यू होता है इसको हम लोग फोकस बोलते हैं। एक्सिस के ऊपर ये फोकस होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ क्या होती है, a होती है। तो ये तो जनरल इक्वेशन हो गया। अगर हम मान कर चले कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं y² = 8ax है, तो इसका फोकस कितना होगा यहाँ से लेकर के इस पे, तो इसको हम लोग 4 × 2 × x रखेंगे। तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो कर्व पॉसिबल हो सकता है उसको हम लिख देते हैं। तो डिफरेंट पॉसिबल कर्व जो है उसको हम लोग देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो y² = 4ax है, तो ये 4ax को हम लोग 4a जो उसको हम लोग k भी मान सकते हैं। तो मींस y² = kx, मतलब x का पावर लीनियर और y का पावर वेरिएबल रहेगा। तो ये कर्व इस तरफ से होगा, किस तरफ इसका होगा, माउथ ओपनिंग वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होगा। फिर उसके बाद क्या कर दिए कि यहाँ पर हम माइनस साइन डाल दिए। तो माइनस साइन मतलब कर्व जो पहले इस तरफ था वो जस्ट रिवर्स हो चुका है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो x पे पावर 2 दिया और y पे पावर 1 दी है और 4ax वो हमको पता है, लेकिन अपने को सिर्फ कर्व का पोजीशन देखना है कि कैसे स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से x² = k × ay है, सॉरी ky है। तो ये जो कर्व है ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है। उसी तरह से यहाँ पे x² = -ky है, वो माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड है। तो ये 4 पॉसिबल ग्राफ हो सकते हैं पैराबोला के अंदर, जो हम लोग के क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगा। तो इसको हम लोग पहले देख लिए हैं। तो अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो ये हमारा 3 तरह के ग्राफ है, इस 3 तरह के ग्राफ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 तरह के ग्राफ लिखे हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो ये तीनों क्वांटिटी अगर देखेंगे तो आप वेक्टर क्वांटिटी है।
पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। लेकिन इसके अंदर हम लोग स्केलर टर्म का तो इस्तेमाल किए नहीं। जैसे कि अगर बात कर ले हम लोग, तो जैसे कि पोजीशन होता है, पोजीशन में चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और उस तरह से एक स्केलर क्वांटिटी टर्म था जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कभी कभी पूछता है, तो उसको भी हम लोग इसी के अंदर कवर कर लेंगे। इस ग्राफ के अंदर हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और साथ साथ चाहेंगे तो इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी दे सकते हैं। मतलब कि अगर पोजीशन इसी पोजीशन कुछ और रहेगा, हमारा ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। अगर ओरिजिन से स्टार्ट होगा है ग्राफ, तो पोजीशन का ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होने वाला है, दोनों सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो सकता है कि डिफरेंट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये आपको क्या है कि क्वेश्चंस के दौरान ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में फर्क आएगा। लेकिन हम लोग सिर्फ पोजीशन टाइम ग्राफ को अगर अभी जो पढ़ेंगे तो उसको देख लेंगे। उसके बाद वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही हम लोग पढ़ेंगे स्पीड टाइम ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे। उसके बाद एटी ग्राफ जो है, इसके साथ हम लोग कोई सॉल्व नहीं करेंगे। एटी ग्राफ से हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा उसको हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अगर हम बात कर ले यहाँ पर कि ये जो पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें देगा। जैसे हम बात कर ले एक्सटी ग्राफ का, तो ये हमें 2 इन्फॉर्मेशन देता है। और वीटी ग्राफ की बात कर ले तो ये हमें 3 इन्फॉर्मेशन देता है। और एटी ग्राफ भी जो है वो भी 3 इन्फॉर्मेशन देता है। लेकिन हमें जो अपने सिलेबस के अंदर पढ़ना है वो 2 ही इन्फॉर्मेशन है। तो 2 इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर हम बात कर लिए किसी भी टाइम पे इस ग्राफ को देख करके हम ये पता कर सकते हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है, और साथ साथ इस ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा उस एरिया का वैल्यू निकाल करके हम लोग चेंज इन वेलोसिटी से इक्वेट कर सकते हैं। उसी तरह से अगर बात कर ले वेलोसिटी के, तो वेलोसिटी का जो होगा वो 3 इन्फॉर्मेशन होगा। सबसे पहला तो हमें ये बताएगा कि किसी भी टाइम पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है। दूसरा, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप जिस तरह से भी कुछ देर पहले देखे थे, तो स्लोप जो बताएगा वो हमको बताएगा इसका एक्सेलरेशन क्या है। और ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो बताएगा हमें डिस्प्लेसमेंट। अगर एरिया ऊपर का होगा या नीचे का होगा उसको हम लोग देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट में हमें क्या है कि सिर्फ ऐड कर देना होता है, अपने आप अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है वो डिस्प्लेसमेंट का होता है। उसी तरह से अगर हम लोग बात करेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में हमें 2 इन्फॉर्मेशन देगा। इसका स्लोप होगा और किसी भी टाइम पर या किसी भी स्टेट पे पार्टिकल का लोकेशन क्या होने वाला है वो ये बताएगा। तो यही बात को हम यहाँ पर लिख देते हैं ताकि आप लोग नोट डाउन करना हो तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक्सटी ग्राफ जो हमें बताया कि 2 इन्फॉर्मेशन देने वाला है, वो 2 इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले क्या, पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम टी, किसी भी टाइम पे पार्टिकल का पोजीशन बताएगा। दूसरा कह रहा है कि स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जो देगा वो वेलोसिटी देगा। तो यहाँ पर हम एक्सटी ग्राफ कुछ ले लिए हैं। इस ग्राफ के अंदर हम देख करके किसी पार्टिकल का जो वेलोसिटी या पोजीशन उसका क्या है उसको हम पता करते हैं। तो इस ग्राफ को देख करके हमें पता चल रहा है कि अगर हम देखेंगे तो पार्टिकल जब t = 0 पे था, मतलब कि जिसमें स्टार्ट हुआ है तो उस समय ये ओरिजिन पे था। कहाँ पे था, ओरिजिन पे। उसके बाद 5 सेकंड में ये पहुंच चुका है 10 मीटर पे, क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन जो लिए x का वो मीटर में लिए और टाइम जो लिए वो सेकंड में लिए। उसके बाद अगर हम 10 सेकंड में देखेंगे तो पार्टिकल 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक पार्टिकल रेस्ट में था। उसके पास किसी भी तरह का वेलोसिटी नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल रेस्ट में, इसका मतलब है कि 5 से लेकर 10 सेकंड तक टाइम में तो चेंज आया लेकिन वेलोसिटी में कोई पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब पार्टिकल रुक गया होगा। उसके बाद फिर 10 से लेकर के 15 तक अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से ये पार्टिकल का स्पीड जो है कुछ न कुछ होगा, वेलोसिटी कुछ न कुछ होगा, जिसकी वजह से ये बढ़ करके 10 से 15 गया है। और ये 10 से 15 सेकंड मतलब 5 सेकंड और चला तो ये 15 मीटर पहुंच चुका है। तो हम इससे देख करके हम बता दिए कि पार्टिकल का जो पोजीशन है 10 सेकंड 5 सेकंड पे कितना पे है, 10 मीटर पे। फिर अगर पूछे 6 सेकंड में तब भी 15 मीटर पे, 7 सेकंड में तब भी 10 मीटर पे, और 8 सेकंड में तब भी 10 मीटर। मतलब कि 5 से लेकर के 10 सेकंड के बीच अगर किसी भी टाइम पर देखेंगे तो हमारा जो पोजीशन होगा वो 10 मीटर पे ही होगा। उसके बाद फिर देखें तो ये पोजीशन बढ़ना स्टार्ट कर गया है, पोजीशन बढ़ना स्टार्ट कर गया है। तो अब हमको पता करना है कि किसी भी पोजीशन पे क्या होने वाला है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, छोटा सा बात करेंगे, अभी थोड़ा सा संयम रखें, मतलब बर्दाश्त करें। अब क्या है कि देखिए 0 से लेकर के 5 सेकंड के बीच हमने बोले कि इसका पोजीशन क्या है।
फिर 10 से लेकर 1 सेकंड नहीं बोलेगी इसका पोजीशन का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा स्लोप। अगर हम देखें तो ये पार्टिकल का स्लोप क्या हम बताए थे कि जब पार्टिकल ऊपर जाता है तो उसका स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अभी जो हम लोग स्ट्रेट लाइन ग्राफ पढ़े थे तो इसका स्लोप जो है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे थीटा को दिया नहीं है, तो स्लोप जब निकालेंगे तो हमें स्लोप जो देगा वो क्या देगा, स्लोप देगा वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी निकालेंगे तो हम लोग बोले थे कि स्लोप निकालने के लिए डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x भी कर सकते हैं, हालांकि dy बाय dx कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमको लगता है कि टाइम जो दिया हुआ अच्छा सा गैप है, तो जो ये डेल्टा t है, सॉरी डेल्टा x है वो किस में बदल जाएगा, डेल्टा t में, और जो डेल्टा y है वो किस में चेंज हो जाएगा, डेल्टा x में। तो मतलब कि हमारा जो वेलोसिटी मिलने वाला है कहाँ से, 0 से लेकर के 5 सेकंड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो किसी भी टाइम पर अगर हम देखेंगे तो हमारा थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा 0 से लेकर के 5 सेकंड तक। तो 0 से लेकर के 5 सेकंड तक अगर स्लोप सेम है तो हमें दो कोऑर्डिनेट तो पता है, x का भी मतलब कि t कोऑर्डिनेट पे एक t इनिशियल t फाइनल, फिर x का इनिशियल और x का फाइनल दिया हुआ है। तो x का फाइनल वैल्यू कितना दिया हुआ है 10, इनिशियल कितना है 0, टाइम में देखेंगे तो फाइनल वैल्यू कितना है 5, माइनस में 0। तो यहां से हमें मिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड। तो यहां से हमें पता चला कि पार्टिकल जो 0 से लेकर के 5 सेकंड तक गया है, इसके पास जो स्पीड है, सॉरी वेलोसिटी है, वो कितना है 10 मीटर। अगर हम लोग देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, तो इसको हम लोग स्पीड भी बोल सकते हैं। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है वही इंस्टेंटेनियस स्पीड भी होता है। तो यहाँ किसी भी टाइम पर देखेंगे जो इंस्टेंट पे होगा उसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे 5 से लेकर 10 तक में, तो पार्टिकल रेस्ट पर है। ये हम निकाले कितना से कितना तक, 0 से लेकर के 5 तक। तो उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे 0 से लेकर 5 से लेकर के 10 तक, तो 5 से लेकर के जब हम 10 तक देख रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी हमें निकालना है, तो फाइनल पोजीशन जो है वो भी 10 पे है और इनिशियल पोजीशन जो है वो भी 10 पे है, और डिवाइड बाय फाइनल टाइम 10 पे, इनिशियल टाइम 5 पे है। तो हमें 0/5 मिल रहा है, और किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करें या 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 ही आता है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो 10 से लेकर 15 सेकंड पे, तो हम फिर से चलते हैं 10 से लेकर के 15 सेकंड पे। तो इस समय जो वेलोसिटी होगा या इसका स्लोप जो होगा, फिर से चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। तो जो हमारा y कोऑर्डिनेट पे है वो पोजीशन, और जो x कोऑर्डिनेट पे है वो टाइम है। तो फिर से हम रखेंगे कितना है, फाइनल वैल्यू 15 है, इनिशियल वैल्यू कितना है हमारा 10 है। उसके बाद फाइनल 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 मतलब 5/5 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। शुरुआत में पार्टिकल क्या था, फास्ट था, फिर स्लो रुक गया, फिर उसके बाद चला, लेकिन इससे थोड़ा कम है। लेकिन अभी हम कुछ देर पहले बात किए थे कि सर ये तो बता दिया आप कि 0 से लेकर के 5 सेकंड में वेलोसिटी क्या है, या 0 पे इसका पोजीशन क्या है, 5 पे पोजीशन क्या है, 5 से लेकर 10 तक भी पोजीशन बताए। लेकिन आप ये हमें नहीं बताया कि सर 2 सेकंड पे इसका पोजीशन क्या है, हमें ये नहीं बताया कि 3 सेकंड पे इसका पोजीशन क्या है, 4 सेकंड पे इसका पोजीशन क्या है, या 2.5 सेकंड में पोजीशन क्या है, क्योंकि ये बात तो हम बताए नहीं। तो अब हम इसे बता रहे हैं, और हम बोले थे कि अगर कोई भी वीडियो को तुम उठाकर देखो तो ये सब चीजें जो है छोटी छोटी बातें वो वीडियो में नहीं बताते हैं, जिससे क्या होती है कि बच्चे किसी भी टाइम पर जहां पर टाइम दिया होगा उसी पोजीशन को बता देता है, लेकिन वो बीच का टाइम जहां पर हमें टाइम नहीं दिया हुआ या उसका कोऑर्डिनेट डिस्प्ले नहीं लिखा गया, वहां पे हम लोग फंस जाते हैं। तो इसके लिए हम कंसेप्ट बता रहे हैं बहुत अच्छा सा तगड़ा सा। जिस भी टाइम पे तुम्हें पूछे, मान लेते हैं कि ये बीच में हमारा, लेकिन ये जो बताने वाले हैं वो 0 से 5 के बीच ही एप्लीकेबल होगा। हम मान लेते हैं कि ये t टाइम है, t टाइम पे क्या है, वेलोसिटी v है, सॉरी पोजीशन जो है वो x है, या तुम इसको x नॉट मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, फिर से स्लोप जब निकालेंगे इसका, तो ये भी तो tan थीटा ही होगा। तो जब इसका स्लोप निकालेंगे
जो कि हमारा m होगा, और यहाँ पे हमको पता है कि इसका स्लोप कितना है, कहां से 0 से लेके 5 सेकंड तक, क्योंकि ये कर्व का जो है नेचर सेम है, सॉरी कर्व तो नहीं बल्कि स्ट्रेट लाइन का नेचर क्या है, सेम है। जब नेचर सेम है 0 से लेकर के 5 तक, तो इसका मतलब चाहे हम इतना देर के लिए निकालें स्लोप, चाहे छोटा सा और बढ़ा के लिखे, चाहे यहाँ तक के लिए लिखे, हर जगह से हमारा स्लोप सेम आना चाहिए। तो हमें तो स्लोप पहले से ही पता है, तो हम दो पोजीशन ले लिए, एक x ले लिए, दूसरा t ले लिए, मतलब टाइम t ले लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं तो फाइनल पोजीशन x इनिशियल 0, फाइनल टाइम t इनिशियल 0, और ये जो m का वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो यहाँ से हमें x बाई टी इक्वल टू मिल चुका है 2। अब किसी भी टाइम पे हम पूछे, लेकिन याद रखिए कि ये वैलिड कब है, ओनली 0 से लेकर के 4 तक, 0 से 5 सेकेंड के बीच में ही ये वैलिड है। क्लियर? तो इसमें किसी भी टाइम पर अगर हमारा दिमाग में चला कि सर हमें 2 सेकंड में बताओ, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे x की जगह टाइम की जगह पे 2 सेकंड रखेंगे और यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 4 मीटर। फिर अगर हमें नहीं चाहिए कि सर हमें 2 नहीं 2.1 सेकंड में बताइए, कोई दिक्कत नहीं, हम क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे 2.1 इक्वल टू 2 कर देंगे। तो यहाँ से हमें आ गया है 2.1 इंटू 2 इक्वल टू 4.2 मीटर। तो इस तरह से हम किसी भी टाइम पर इस बीच में पोजीशन निकाल सकते हैं। ठीक है सर, यहां भी बता दी, यहां बता दी, यहां बता दे। तो पहले तो क्या करो भाई, सेम टू सेम बात करो कि तुम्हें 2 पॉइंट दिया हुआ था, एक ये पॉइंट दिया हुआ था और एक ये पॉइंट, इनसे जो स्लोप निकाले हैं या बीच का कोई भी पॉइंट अगर मान लेते हैं कि ये जो टाइम है यहाँ पर कोई भी जनरल टाइम t है, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पोजीशन होगा हमारा, उसको हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लिए कि हमारा y है, मान लिए जनरली अगर इसको दिखाएंगे तो y कोऑर्डिनेट से भी दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारा टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो हो सकता है कि ये पोजीशन हम वेरिएबल y मान लिए हैं, क्योंकि इसके बीच होने वाला जो वेरिएबल था उसको x मान लिए, इसको y मान लिए, कुछ भी नहीं, हम इसको x भी मान सकते हैं। तो फिर से हम यहाँ पे स्लोप निकालते हैं, इसके अंदर हम करने वाले हैं। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का स्लोप तो पता है, चाहे तो हम फिर इसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्लोप निकाले, चाहे यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकाले, दोनों सिचुएशन में हमारा थीटा क्या होने वाला, सेम होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो सेम ही है। तो हम चाहते हैं कि 10 और t के बीच में निकालें, तो हमें t टाइम पर इसका पोजीशन क्या है पता नहीं है, इससे स्लोप निकालना है। फिर से क्या निकालना है, स्लोप, ये 10 टू लेकर के 15 सेकंड तक ही वैलिड होगा, क्योंकि उससे पहले भी नहीं होगा और उसके बाद भी, क्योंकि उसके बाद का कर्व का क्या नेचर है, पोजीशन क्या हमें पता नहीं है, लेकिन ये 10 से लेकर के 15 सेकंड के बीच चल रहा है। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप अगर हम निकालें तो स्लोप तुम्हें पता है पहले 1 मीटर पर सेकंड है। तो यहाँ का पोजीशन कितना है, y, माइनस में यहाँ पे कितना है 10, y बाय 10 डिवाइड बाय t माइनस 10। अब किसी भी टाइम पे अगर चाहिए, मतलब याद रखें 10 से 12, 15 से छोटा होना चाहिए, मान लेते हैं कि 12 सेकंड है, हम t का वैल्यू 12 सेकंड ले लेंगे, 12 सेकंड से। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू y माइनस में 10 डिवाइड बाय 12 माइनस 10, 2 हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं काम। तो ये देखो यहाँ से 12 माइनस 10 कितना होगा, 2 इक्वल टू y प्लस 10, तो y इक्वल टू आ गया है 12 मीटर। अब कोई भी टाइम 13 मीटर में निकालना तो उसमें निकल जाएगा, 14 मीटर निकालना वो निकल जाएगा, 14.5 मीटर में, 15.25 मीटर में, कोई भी टाइम पर निकालना है निकल जाएगा। तो इस ग्राफ से हमें जो भी मिल सकता था वो हम ढूंढ लिए। एक तो पहले पोजीशन किसी भी टाइम में बता दिया और उसका स्लोप जो बताया हमें वेलोसिटी। तो अब देखो नेक्स्ट जो है हम लोग लिखने वाले हैं वीटी ग्राफ। तो ये वीटी ग्राफ हमें 3 इंफॉर्मेशन देगा। तो वीटी ग्राफ का 3 इंफॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहला आने वाला वेलोसिटी एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पर वो वेलोसिटी को बताएगा। तो जैसे कि अभी इस ग्राफ को हम लोग देख लेते हैं, इस ग्राफ में देख करके हमें पता चल रहा है कि 0 सेकंड पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो कितना था, 0 था। जब बढ़ करके 10 सेकंड हुआ है तो उसमें वेलोसिटी में हमारा कितना हो गया है, 10 मीटर पर सेकंड हो गया है। उसके बाद 10 से लेकर के 20 तक अगर हम देखेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है वो
v को न बढ़ाया न घटाया बल्कि उसको कांस्टेंट रखा। तो इसका मतलब 10 से लेकर के 20 सेकंड तक लगातार इसका स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद 20 सेकंड के बाद घटना स्टार्ट हो चुका है, फिर इसे ये कर्व घट करके कितना पे आ गया 0 है। कहने का मतलब है कि अगर इस ग्राफ को देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टिकल क्या है 0 से लेकर 10 सेकंड तक एक्सेलरेट किया, उसके बाद क्या है कि कांस्टेंट स्पीड हो गया, फिर उसके बाद रिटार्ड किया मतलब ब्रेक लगाया और वो फाइनली स्टॉप हो गया 30 सेकंड पे। तो इस ग्राफ से हमें तो ये पता चल गया है कि t = 0 पे इसका पार्टिकल का पोजीशन मतलब वेलोसिटी क्या है, 10 सेकंड पे वेलोसिटी क्या है, 10 से लेकर के 20 सेकंड मतलब कितना 11 सेकंड पे 12 सेकंड पे 13 सेकंड पे कोई भी टाइम है तो वेलोसिटी क्या है। उसके बाद 20 सेकंड पे भी 10 है और 30 सेकंड पे 0 है। और फिर से हम बोलेंगे इसके बीच का अगर हमें पता करना है कि अगर मान लेते हैं कि 4 सेकंड पे इसका स्पीड क्या था या वेलोसिटी क्या था, तो उसके लिए हमें स्लोप का मदद लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि इसका स्लोप जो बताता है वो एक्सेलरेशन बताता है। तो अगर हम इसको 3 जर्नी में ले ले, फर्स्ट जर्नी इसको बोल दे, सेकंड पार्ट इसको बोल दे और थर्ड पार्ट इसको बोल दे, तो पहले को अगर हम एनालाइज करेंगे तो इसमें हमारा ये स्लोप जो दिख रहा है वो कैसा है पॉजिटिव है। उसके बाद इसमें देखेंगे थीटा, तो थीटा नेगेटिव 0 है मतलब इसमें कुछ नहीं है 0 है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये थीटा जो होता है वो ग्रेटर देन 90, मान लीजिए थीटा और इसको फाई मान लीजिए, फाई जो हमारा ग्रेटर देन 90 है। या ऐसे देखते हैं कि अगर कर्व यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका स्लोप नेगेटिव है। कुछ देर पहले हम बोले थे जो कर्व नीचे आ रहा है उसका स्लोप नेगेटिव होता है। तो अब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है क्योंकि इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन कैसा है पॉजिटिव है। इस यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे स्लोप 0 है, एक्सेलरेशन 0 है और इसमें नेगेटिव है। तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो हम लोग फर्स्ट में देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो हमारा है वो क्या है। तो एक्सेलरेशन के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा स्लोप, और जो स्लोप होगा हमारा वो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, मतलब चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। y की जगह पे कौन है, y की जगह पे v है, तो वेलोसिटी मतलब v में चेंज और डिवाइड बाय x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, तो टाइम बैठा हुआ है, तो टाइम में चेंज मतलब डेल्टा t। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो हमारा फर्स्ट पोर्शन में मतलब कि फर्स्ट पार्ट में जो है स्लोप हमारा कितना हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 10 है, इनिशियल कितना था 0 है, तो 10 माइनस 0 और डिवाइड बाय फाइनल टाइम 10 इनिशियल 0, तो 10 माइनस में 0 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद अगर हम सेकंड जर्नी में देख ले तो सेकंड जर्नी में अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन क्या है 0 है क्योंकि यहाँ पे तो वेलोसिटी को चेंज ही नहीं आएगा। उसके बाद थर्ड में देखें तो थर्ड में हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आना चाहिए, तो थर्ड में एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, तो फाइनल कितना हो गया है तो 0, इनिशियल कितना था 10, टाइम कितना लगा फाइनल 30, इनिशियल कितना तो 20, तो -10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू माइनस में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जैसे स्लोप हमें मिल गया उसी तरह से हम लोग किसी भी टाइम पे अगर हमें 0 से लेके 10 के बीच में निकालना है कि मान लेते हैं कि हमें निकालना है मान लेते 6 सेकंड पे इसका वेलोसिटी क्या है, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुछ नहीं पता v मान लिए। तो फिर से यहाँ के लिए हम स्लोप निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल कितना v इनिशियल 0, तो v माइनस में 0 और डिवाइड बाय फाइनल टाइम कितना 6 माइनस में 0, तो 6 माइनस में 0 और a का वैल्यू हम निकाल चुके हैं कि ये फर्स्ट जर्नी में कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 इक्वल टू v बाय 6 हो जाएगा और इस तरह से हम लोग v का वैल्यू 6 मीटर पर सेकंड निकाल चुके हैं। उसी तरह से इसमें अगर हमें देखना है मान लेते हैं कि हमें दिमाग में आ रहा है कि सर ने हमें 23 सेकंड पे आप बताओ कि इसका वेलोसिटी क्या है, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से वही काम करेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे। तो फाइनल हम देखें चाहे इससे देखें, चाहे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक का स्लोप निकालें, चाहे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का निकालें, तो इससे क्या होगा कि हम यहाँ से लेके यहाँ निकालें चाहे वहां से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो स्लोप तो सेम ही होगा, तो हम फाइनल पॉइंट इसको और इसको 2 पॉइंट चूज किए। तो शुरुआत हमारा 23 पे था और एंड कब हुआ 30 पे, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन का वैल्यू आएगा डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा t,
तो देखो एक्सेलरेशन तो अपने को पहले से पता है, माइनस में 1 है इस रीजन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर का भी यूनिट को छोड़ो, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से हम लोग काम चलाते हैं। तो जो डेल्टा वी है अपना, वो डेल्टा वी कितना, तो 0 माइनस में इस सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि जो भी है हमको पता नहीं, इसको v डैश मान लिए, कितना मान लिए, v डैश मान लिए। तो जो हमारा फाइनल है वो 0 माइनस में v डैश डिवाइड बाय फाइनल टाइम 30 और इनिशियल 23, क्योंकि फाइनल 30 इनिशियल 23 है। तो यहां से हमें जो दिख रहा है माइनस में 7, ये माइनस में 7 आ जाएगा, इक्वल टू माइनस में v डैश, तो ये खत्म होकर के v डैश इक्वल टू कितना आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 20 से लेकर के 30 सेकंड तक कैसे निकालेंगे, तो 20 का किसी टाइम को निकाल के तो देख लिए। अब क्या है कि तीसरा इंफॉर्मेशन जो देता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। हमें पता करना है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर के 20 सेकंड तक क्या है। तो कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट इन 20 सेकंड। तो 20 सेकंड में हमको लेना है, तो पार्टिकल को सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है उस एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं। और इसको आप देखिए, बचपन में आप लोग 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़े होंगे कि शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो हम यहां से फटाफट यहां पे एक ट्रायंगल इसको कंसीडर करेंगे, अगर चाहे तो ट्रेपेजियम मान के हम निकाल सकते हैं, और एक रेक्टेंगल इसको कंसीडर करेंगे और फटाक से हमें एरिया मिल जाएगा। तो इसका बेस कितना है 10, हाइट कितना है 10, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू आ गया एरिया फर्स्ट बाय ट्रायंगल है तो 1/10 इंटू 1/10 प्लस दूसरा क्या है रेक्टेंगल है, तो इसका बेस अगर लेंथ देखेंगे तो वो भी 10 और ब्रेथ भी 10 है, तो यहां से हमें 10 इंटू 10, तो ये हो गया हमें कितना, ये 50 प्लस 100 इक्वल टू 150 मीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट मीटर ही होगा। अगर आपको पता करना कि नहीं सर हमें तो बस इतना ही बताओ कि आप 20 से लेकर के 30 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो बच्चों देख इसमें कुछ नहीं करना, इसका एरिया निकालना। क्लियर है? तो अब क्या है कि कुछ अलग अलग तरह के जो है, मैं ये तो देख ली कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो दे रहा था उसको कर ली। अब हमारा क्या है कि एक एटी ग्राफ है, तो उस एटी ग्राफ को भी देख लेते हैं। तो एटी ग्राफ हमें देने वाला है 2 इन्फॉर्मेशन, हालांकि ये 3 इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो इसका स्लोप होता है वो जर्क देता है, वो अपने काम का नहीं है। तो जो अपने काम का है उसको हम लोग लिखे हैं कि ये देगा 2 इन्फॉर्मेशन। पहला देगा कि एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा वो हमें बताएगा, और दूसरा इसका एरिया जो एटी ग्राफ का होगा वो देगा चेंज इन वेलोसिटी। जैसा कि हम लोग देखें कि पिछले बार जो चेंज इन वेलोसिटी सॉरी एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो था वो दिया था चेंज इन पोजीशन, मतलब उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को देने वाला है चेंज इन वेलोसिटी, नॉट वेलोसिटी। याद रहे कि हमेशा ये चेंज इन वेलोसिटी ही देगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं फिर से वही अपना पुराना बात कि जैसे हम लोग देखिए मान लेते हैं कि ये हमारा जो पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, कब 5 सेकंड पे। 0 मीटर पर सेकंड कब है, वो 0 पे। 10 मीटर पर 10 सेकंड पे कितना है 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 सेकंड पे कितना है 0 मीटर पर सेकंड। और हमको चाहिए कि नहीं हमें 0 से लेकर के 15 सेकंड बताओ कि ये चेंज कितना वेलोसिटी का किया, तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। अब इसका एरिया निकालना आपको पता है, या तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, या एक ही बार में निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लगा देंगे। लेकिन ज्यादातर हमें जो क्वेश्चंस दिया रहता है वो इस तरह से दिया रहता है। तो अब इसमें क्या है कि अगर हमको पता करना तो ये कर्व 0 से लेके 10 सेकंड में कितना वेलोसिटी में चेंज आया तो ये एरिया में बताएगा, फिर 10 से लेके 20 सेकंड में कितना चेंज आया तो ये एरिया में बताएगा। तो हम यहाँ पर ये 2 ग्राफ जो लिए हैं एक एक्सिस से ऊपर लिए हैं, तो इसका जो एरिया हमें मिलेगा इसको हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है, और ये जो एक्सिस से नीचे लिए हैं इस एरिया को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव कंसीडर करेंगे। मतलब एक्सेलरेशन क्या है वो नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी को लगातार वो घटा रहा है, मतलब चेंज जो होगा वो नेगेटिव होने वाला है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का डायरेक्शन अगर सेम रहेगा
तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो अब यहाँ पे वेलोसिटी एक्सेलरेशन जब दोनों को देखने की साइन को देखें, मतलब कि साइन रिप्रेजेंट करेगा हमारे डायरेक्शन को। अगर हम बात कर ले कि वेलोसिटी हमारा पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ चल रहा है, और एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव है, तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सिस का काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना, तो ये भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम लोग बात करें तो नेट स्पीड जो होगा, जो एसपी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा, वो लगातार बढ़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें कि हमारा जो वेलोसिटी वो पॉजिटिव में चल रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी है पॉजिटिव वाले को ये अपोज कर रहा है। तो शुरुआत में क्या होगा कि इसका स्पीड घटता जाएगा, तो स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा, जो कि लिख चुके हैं। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये पार्टिकल जा रहा है नेगेटिव में, और एक्सेलरेशन भी जो हो रही है वो नेगेटिव में हो रही है, तब भी जाकर के इसका स्पीड को इंक्रीज करेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये वेलोसिटी जो होगा वो नेगेटिव में, लेकिन जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव में होगा तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। तो इस ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करके हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ होता है, उस ग्राफ में अगर हम देख ले कि जो वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है तो वो बढ़ाएगा, और एक वेलोसिटी नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है तब भी बढ़ाएगा, और वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन नेगेटिव है तब घटाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों का साइन अगर सेम है, जैसे जानते हैं कि प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो मतलब दो बार माइनस लगा तो फायदा ही पहुंच गया। उसके बाद माइनस प्लस प्लस ही, सॉरी माइनस ही होता है, मतलब घाटा ही लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि जब दोनों का सेम डायरेक्शन रहेगा, या तो पॉजिटिव में रहे तब भी स्पीड बढ़ेगा, या तो दोनों नेगेटिव में रहे तब भी बढ़ेगा। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन कर्व की बात तो कर ली है, लेकिन हम थोड़ा सा कर्व के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे कर्व देखें, तो यहाँ पे हम कर्व ड्रॉ किए हैं। इस कर्व के अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ दिए हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ को देख करके हमें लगता है कि अगर हम इसको देखें तो किसी भी पॉइंट पर जो इसका स्लोप होगा, वो स्लोप हमें देगा वेलोसिटी। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो t1 है, ये t1 जो दिया टाइम पे, मतलब जो वेलोसिटी होगा वो यहाँ पे टेंजेंट होगा। उसी तरह से अगर हम t2 ले लेंगे तो t2 जो हमारा होगा इसके सामने यहाँ पर होगा, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा वो हमारा देगा, मतलब ये इसको v1 मान लिया और इसको v2 मान लिया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखें तो अगर जब टाइम के साथ देख रहे हैं तो ये जो टाइम के साथ स्लोप है, अगर हम लोग देखें इसका थीटा थीटा 1 है और इसका थीटा जो है थीटा 2 है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि थीटा 1 जो है थीटा 2 से छोटा है, मतलब थीटा 1 छोटा मतलब स्लोप भी इसका छोटा होगा, थीटा 2 बड़ा तो स्लोप भी बड़ा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर v1 जो होगा वो लेस देन v2 होगा, मतलब कि स्पीड इसमें बढ़ रहा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इस समय अगर हम लोग देखेंगे तो इस समय जब देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस समय जो वेलोसिटी है, तो इसमें पोजीशन जो है यही बढ़ रहा है, टाइम के साथ यही पोजीशन बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो टाइम के साथ जो है पोजीशन यहाँ पे भी बढ़ रहा है, मतलब कि अगर हम लोग देख रहे हैं तो जैसे टाइम बढ़ रहा है पोजीशन पार्टिकल का बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो x1 था, उसी तरह से अगर हम देखें कहाँ पे इस पॉइंट पर तो x2 था। तो इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो स्लोप जो हमारा है बढ़ रहा है, मतलब कहने का पहला जो वेलोसिटी था वो छोटा था, दूसरा वाला था बड़ा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस जगह पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करते हैं। तो ये स्लोप हमारा जो है मान लिया थीटा 1, और जो सेकेंड पॉइंट है तो इस जगह पर अगर हम स्लोप देखें तो ये जो हमारा स्लोप है ये देखें तो इससे थोड़ा छोटा है, मतलब कि थीटा जो हमारा है वो ग्रेटर देन थीटा 2 है, मतलब कि टेन थीटा भी जो होगा वो ग्रेटर देन टेन थीटा 2 होगा, मतलब कि v1 जो होगा वो v2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ग्रेटर है। तो यहाँ पर भी टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रहा था और यहाँ पे भी टाइम के साथ पोजीशन बढ़ रहा था, लेकिन फर्क ये है कि इस जगह पे पोजीशन बढ़ने के साथ साथ हमारा वेलोसिटी भी बढ़ रहा था, लेकिन इस जगह पे पोजीशन बढ़ने के साथ साथ वेलोसिटी हमारा घट रहा है। मतलब पहले देख रहे हैं तो वेलोसिटी ज्यादा है बाद में कम है, मतलब वेलोसिटी पहले ज्यादा है बाद में कम है। इसका मतलब है कि इसको जो चेंज करने वाला फैक्टर है एक्सेलरेशन, इसमें नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव है।
और इसमें क्या है कि जो पहले कम वेलोसिटी था बाद में क्या हुआ ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब इसका जो चेंज करने वाला फैक्टर है, चेंज करने वाला फैक्टर कौन सा होता है, एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। अब देखिए इसको देख करके इतना सोच करके हम लोग का दिमाग का दही बन जाएगा। इसका शॉर्ट तरीका बताते हैं कि अगर ये पैराबोला अपवर्ड केव दिखा दिया इस तरह से, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, पॉजिटिव है। और ये डाउनवर्ड दिखा दिया तो इसका मतलब है कि जो इसका एक्सेलरेशन होने वाला है वो नेगेटिव होने वाला है। क्लियर है? तो अब ये कर्व को देख करके अगर कुछ देर पहले जो हम ड्रॉ किए थे वो ऐसे किए थे, तो इसका मतलब ये अपवर्ड पार्ट है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, और ये जो कर्व था हमारा वो डाउनवर्ड है, तो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है। अगर हम नीचे में ये कर्व रहता, मान के चलिए कि ये ऐसे दिया रहता, तब भी हमारा ये एक्सेलरेशन क्या होता, पॉजिटिव होता। मतलब कि इस टाइप का केव जब देखेंगे ये ऊपर की तरफ है तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है, जब नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इस समय हम क्या करते हैं कि छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। तो इस ग्राफ में हम लोग को बताना है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट में एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है, कौन सा पार्ट में एक्सेलरेशन नेगेटिव है और कौन सा पार्ट में जीरो है। इसको हम लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट पार्ट जो हमारा है, फर्स्ट जर्नी यहाँ देखिए 0 से लेकर के t1 तक का, उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो हमें पता है कि ये कर्व है। अगर कर्व है तो वेलोसिटी चेंज कर रहा है, मतलब इसका स्लोप वेरी कर रहा है। स्लोप वेरी कर रहा है तो कैसे कर रहा है, तो ये कर्व आपको कौन सा लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है कि डाउनवर्ड लग रहा है, तो हमें तो ये अपवर्ड लग रहा है, तो यहाँ का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो नहीं ये हमको मतलब ये कर्व है ही नहीं बल्कि ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक स्लोप सेम, मतलब वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी सेम मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू 0। और इस जर्नी में देखेंगे तो हमारे डाउनवर्ड का केव दिख रहा है, तो इसका वैल्यू एक्सेलरेशन का नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कर्व को देख करके ये बता सकते हैं कि उसका वेलोसिटी कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है। स्ट्रेट लाइन है तो जीरो है, अगर कर्व है लेकिन अपवर्ड माउथ है तो पॉजिटिव, अगर डाउनवर्ड माउथ है तो नेगेटिव। इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस पीवाईक्यू होगा या अच्छे क्वेश्चंस होगा जिसको हम लोग करा करके इसके ऊपर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डील कर लेते हैं। उसके बाद क्या है कि आप उसके बाद क्वेश्चंस कोई भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आसानी से आराम से बन जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। टेक केयर एंड बाय बाय।